ब्यूनी अंडमान निवासी 47 वर्षीय उषा देवी की सांप काटने से इलाज के दौरान डीएमसीएच में मृत्यु हो गई। परिजनों ने डीएमसीएच की व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा कि सांप काटने की दवा नहीं होने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा डॉक्टर ने सांप काटने की दवा बाहर से लाने को कहा था और बाहर दवा नहीं मिलने के कारण डीएमसीएच में दवा की कमी होने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहीं मृतक उषा देवी के पति विजय दास ने कहा कि यदि डीएमसीएच में सांप काटने की दवा उपलब्ध होती तो उनकी पत्नी उनके बीच होती, क्योंकि उनकी पत्नी चलकर बात करते हुए डीएमसीएच पहुंची और जब तक वो डीएमसीएच पहुंची तब तक वह स्वस्थ थी और बातचीत कर रही थी, लेकिन अचानक दवा नहीं मिलने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु होगी। पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। मामला दरभंगा जिला के पतौर थाना अंतर्गत ब्यूनी अंडामा गांव की है। विजय दास की 47 वर्षीय पत्नी उषा देवी अपने घर के बरामदे में सो रही थी। उसी दौरान उन्हें सांप ने काट लिया। इसके बाद परिजन उन्हें तुरंत उपचार के लिए डीएमसीएच लेकर के भागे, इसलिए कि डीएमसीएच लाने से उनकी पत्नी का इलाज हो पाएगा, वो बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीड़िता के पति विजयदास ने बताया कि डीएमसीएच पहुंचने के बाद उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में पर्ची कटाई और डॉक्टर के द्वारा इलाज शुरू किया गया। इलाज के क्रम में डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में सांप काटने की दवा उपलब्ध नहीं है, इसे बाहर से लाना पड़ेगा। परिजन दवा की खोज में शहर की कई दुकान पर भटके, लेकिन कहीं भी यह जीवन रक्षक दवा नहीं मिली। समय पर दवा नहीं मिलने के कारण उषा देवी की अंततः इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मौत की सूचना पर सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड श्याम भारती बहादुरपुर के कई सीपीआईएम के नेता पहुंचे पोस्टमार्टम में और घटना की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए श्याम भारती ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री लगातार दावा करते हैं कि अस्पताल में सभी तरह की दवाएं हैं, इलाज की सुविधा है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में सांप की दवा भी नहीं है और दवा की कमी के कारण एक निर्दोष महिला की मौत हो जाती है। इस मौत के लिए सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री और डीएमसीएच प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में आए दिन अव्यवस्था के कारण मरीजों की जान जा रही है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी। मृतका के परिवार को समुचित लाभ मिले, मुआवजा मिले, बच्चे की प्रवेश की जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। हम लोगों के साथ जो घटना घटा है वो मेरी पत्नी 47 वर्ष की थी। वो बरंडा पर सोई हुई थी। रात में 12 बजे अचानक जो है सो सांप जो है सो बाएं हाथ पर जो है सो भारी लगा उसको, तो ऐसे ही झाड़ी तो देखा सांप उछल करके जो है सो काट लिया बाएं उंगली में। हम भी सांप देखे, उसके बाद तुरंत हम समय नहीं लगाए और डीएमसीएच में उसको भर्ती कराया। कितने बजे की घटना, कितने बजे डीएमसीएच पहुंचे? डीएमसीएच 12 बजे 12:30 बजे की घटना है। हाँ, रात की लगभग आधा घंटा के बाद हम लोग डीएमसीएच पर पहुंच गए। कौन सी सांप काटी थी, कुछ पहचान पाए थे आप लोग? नहीं पहचाने, लेकिन था विषैला सांप, मोटा भी था, लंबा भी था। उसके बाद डीएमसीएच आए तो पुर्जा अपने से नाम लिखाई। उस समय तक ठीक थी पेशेंट। उसके बाद में कुछ दवा उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण जो है। कितने बजे डॉक्टर इलाज कितना देर तक आप डीएमसीएच में किए? डीएमसीएच तक आधा घंटा मुश्किल से हुआ होगा। डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर बोला कि दवा तुरंत नहीं पड़ता है, इसका स्थिति पहले देख लेंगे, उसके बाद दवा देंगे। इस देखने के क्रम में मृत्यु हो गई। देखने के क्रम में जो है मृत्यु हो गई। कितने देर तक डीएमसीएच में रहे हैं, इलाज हुआ? 1-1.5 घंटा? हाँ, लगभग 1.5 घंटा। अच्छा, आपकी पत्नी का क्या नाम था? उषा देवी। कहाँ के हैं आप लोग? कौन से गाँव? ब्यूनी के हैं। तो जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि डीएमसीएच में बोला गया कि दवा उपलब्ध नहीं है, क्या बोला गया? दवा तो दिया था, लेकिन कुछ ऐसा पुर्जा पर लिखा जो कहा कि बाहर से ले आइए। तो गए तो वर्षा हो रहा था, लेकिन कहीं दुकान वाला को खुला हुआ था, तो बोला कि दवा उपलब्ध नहीं है, यहाँ नहीं मिला। जो दवा आप डीएमसीएच में होना चाहिए आपको बाहर से लाने के लिए बोला गया? हाँ, एक दवा बाहर से लाने के लिए। डीएमसीएच में आए तो दवा लिख दिया और कहा कि ये सब दवा जो है सो बाहर से ले आइए, सांप काटने का दवा उपलब्ध यहाँ नहीं है, बाहर से ले आइए। तो हम गए बाहर, लेकिन दवा नहीं मिला। अगर दवा डीएमसीएच में मिल जाती तो क्या होता? बच जाती। नहीं मिलने के कारण मर गई। यहाँ मुझे जानकारी मिली, जो पतौर थाना के
ब्यूनी अंदामा पंचायत के ब्यूनी गांव की उषा देवी को रात सांप काट लिया। सबकट्टी की घटना होने के बाद उनके पति विजय दास द्वारा डीएमसीएच में अपने पत्नी को इलाज कराने के लिए यहाँ लाए, लेकिन खेद के साथ, बड़ी ही दुख के साथ कहना पड़ता है, जो डीएमसीएच में सबकट्टी की दवा उपलब्ध नहीं था। इनको बाहर से दवा लाने के लिए बोला गया, विजय दास को बाहर भी दवा नहीं मिला। अगर सबकट्टी की दवा डीएमसीएच में उपलब्ध रहती तो इनकी पत्नी की मौत नहीं होती। हम कहना चाहते हैं, जो सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, ये मंगल राज में क्या हो रहा है, साधारण दवा सबकट्टी का नहीं मिल रहा है। अभी वर्षा का समय है, इस वर्षा के समय में सांप बाहर आता है, जिसके चलते कई तरह की घटनाएं होती रहती है। आज अगर सबकट्टी की दवा डीएमसीएच में, उत्तर बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल है डीएमसीएच, लेकिन आश्चर्य की बात है जो यहाँ सबकट्टी की दवा उपलब्ध नहीं है। सही इलाज और सबकट्टी की दवा उपलब्ध नहीं रहने के चलते उषा देवी की मौत हुई है। ये बहुत ही दुखद है। हम इसकी जांच कराने की मांग करते हैं और सुप्रिंटेंडेंट, डीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट पर कार्रवाई की मांग करते हैं। जो ये दवा सबकट्टी का उपलब्ध डीएमसीएच में नहीं है, इतना बड़ा अस्पताल है उत्तर बिहार का, और यहाँ सबकट्टी की दवा उपलब्ध नहीं है। हम मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, हमारी पार्टी संवेदना व्यक्त करती है, और हम इस घटना की, जो डीएमसीएच में दवा उपलब्ध नहीं है, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो आखिर सबकट्टी की दवा क्यों नहीं है, अगर सबकट्टी की दवा उपलब्ध रहती तो आज उषा देवी की मौत नहीं होती। हम इसकी जांच कराने की मांग करते हैं और मृतक के परिवार को समुचित मुआवजा देने की मांग करते हैं। श्याम भारती, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है संजय लाल देव। आपके पंचायत से एक महिला की मृत्यु सांप काटने से होने का आ रहा है, आपको क्या लगता है मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु सांप काटने से हुई है, लेकिन यहाँ हम लोग सांप कर रहा था इमरजेंसी में अपने गाड़ी से, हमारे पास 4-5 गाड़ी है, रात में लाए उनको, 1 बजे भर्ती किए। डॉक्टर के द्वारा बोला गया एक दवा यहाँ नहीं उपलब्ध है, बाहर से लाइए। हम लोग बाहर से लाने गए, वो नहीं मिल पाया, फिर आए वो डॉक्टर नहीं मिला। तत्काल का पेशेंट को रस्सी से बांधे हुए थे, बांधा हुआ खुला, दवाई उसका चल रहा था, उसी दवाई का अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। वो कौन सी दवाई थी? क्या वो सांप के इलाज की दवा थी? क्या थी? सबकट्टी की दवाई थी। तो क्या लगता है कि दरभंगा में नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ सांप काटने की दवा नहीं होना, कहने की व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम मंगल पांडे जी से यही कहना चाहते हैं कि आप इस व्यवस्था को देखें, लेकिन आपके मंगल पांडे आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन दवाई के अभाव में मेरा मृत्यु हो गया है। यह नहीं, इससे पहले भी जो पेशेंट चल कर आया है उसकी भी मृत्यु हो गई है। जब आप लोग पेशेंट को लेकर के यहाँ पहुंचे तो पेशेंट की स्थिति क्या थी? अच्छी थे, बोल रही थी, पैदल चल रही थी। तो ऐसा क्या आपको लगा कि डीएमसीएच जाने से बच जाएंगे? हम लोग लगा कि बच जाएंगे, यहाँ आने के बाद क्या दवाई तो कहीं मिलता नहीं है, हम इसीलिए लाए। क्या लग रहा है कि सांप काटने से उसकी मृत्यु से अधिक डीएमसीएच की अव्यवस्था के कारण मृत्यु हुई है? डीएमसीएच में सांप की दवा नहीं थी, उसके व्यवस्था के चलते मर गई है। क्या नाम हुआ अपना? संजय लाल देव। जी, सांप काटने का एक मामला आया है, काटने के बाद डीएमसीएच इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, कैसे देख रहे हैं? यही है इनका 20 साल बेमिसाल दरभंगा के जो माननीय लोग हैं, और डीएमसीएच में इतना 100 करोड़ की योजना, परियोजना। अब डीएमसीएच की तरफ अगर चारों तरफ कैमरा ही उल्टा करके देख लीजिए तो बद से बदतर हालत में आपका पोस्टमार्टम विभाग है। और इतना गंभीर विषय, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है सांप काटने से, वो अपने पांव से यहाँ चल के आई, अपना पर्ची तक कटवाई ट्रीटमेंट के लिए, और ऐसे विभाग को शर्मसार होना चाहिए। मंगल पांडे जी को कहीं ना कहीं जवाबदेही लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए कि दरभंगा में इतनी हृदय विकारक घटना हुई। जो व्यक्ति अपने पांव से चल के आता है आपके स्वास्थ्य विभाग में इलाज कराने के लिए, वो यहाँ से स्ट्रेचर पर चल के जाता है। तो ये इससे बड़ी जो है शर्मनाक बात यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से और बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। ये करोड़ों की योजना देते हैं, करोड़ों की दवाई टेंडर के माध्यम से पैसे की उगाही करते हैं, सारा पैसा मंत्री और विभाग के जेब में जाता है, लेकिन आम जनता को
इसका कोई सुख और कोई सरोकार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता में बैठे लोगों से ये मांग करते हैं कि अगर आपका बिहार आपसे नहीं संभल रहा, हमारा बिहार आपसे नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दें और देखें कि बिहार को हम लोग कैसे चलाते हैं। मृत्यु के पीछे का कारण क्या लग रहा है? सांप काटना बड़ा कारण है या दवा का कुछ मामला? नहीं, आप समय से उसका इलाज ही नहीं कर पाए, आप उसको एंटीडोज नहीं दे पाए पॉइजनिंग का, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो स्वास्थ्य विभाग के पीछे की क्या कहानी है, आप सभी मीडिया के साथियों से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ 15-15, 17-17 घंटा एक बॉडी को पोस्टमार्टम में लग जाता है। बताइए, पूरा जिला का एक बड़ा अस्पताल है और इस पोस्टमार्टम विभाग की आप व्यवस्था को देख लीजिए। यहाँ 4 लोग ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, ये नर्क बना हुआ है। जो मृतक यहाँ आते हैं, उनके परिवार के जो परिजन है, वो भी कहीं ना कहीं 10 बीमारी यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग है या यहाँ पर रोग प्राप्त करने का विभाग है? ये यहाँ के जो है मंत्री सांसद जवाब दे। ये यहाँ के मंत्री कहते हैं 20 साल बेमिसाल। अरे आपने दरभंगा को बेच दिया और बेच के पता नहीं किन किन राज्यों और किस किस देश में पैसा लगाया है। दरभंगा की जनता आपसे जवाब मांगती है कि आप जवाब दीजिए। ये ठौना भर पानी हेल करके यहाँ पर जो है तैर करके लोग आ रहे हैं पोस्टमार्टम में और बाकी अन्य विभागों में भी। तो डीएमसीएच की स्थिति और यहाँ की कुव्यवस्था से आप सभी भी अवगत है। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि एक बार कैमरा घुमाइए और चलाइए कि यहाँ की क्या स्थिति है और जिन कारणों से भी यहाँ पर जो मरीज की जो है कहीं ना कहीं देहांत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग में उस समय पदनियुक्त जो भी डॉक्टर थे, किन कारणों से यहाँ दवाई उपलब्ध नहीं था, इसकी भी जांच होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। और इस पे उच्च स्तरीय जांच होकर के जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अभी बारिश का महीना है, हर तरफ जो है मतलब सूखे में सांप जो है कहीं ना कहीं गांव घर ग्रामीण परिवेश में लोग घर करने का प्रयास करता है, सूखा जगह खोजता है। ऐसे में जो है लोग जो है उनके प्रकोप से बच नहीं पाते हैं और इलाज कराने के लिए यहाँ खुद आते हैं और अपनी मृत्यु यहाँ से लेके जाते हैं। यही है दरभंगा और बिहार का स्वास्थ्य विभाग। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।